पार्लियामेंट लॉजिस के सामने एक छोटा सा पार्क बनाया जा रहा है जिसमें मोनूमेंट है, जिसमें अभी तक 22 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। और उन्होंने जब दूसरा एक बिल बनाया 4 करोड़ रुपए का, तो वहां पे एक शरीफ किस्म के डीजी साहब थे, तारिक भट्टी साहब, उन्होंने उस पर एतराज लगा दिया। उसके बाद उनका जीना हराम हो गया। जब तक वो रिटायर्ड नहीं हुए उनका जीना हराम किए रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमशेद खान। आज कौमी असेंबली सेक्रेटरीट में होने वाली जो बेज़ाब्तागियां हैं वो आपके सामने लाऊंगा कि कितनी बेज़ाब्तागियां हो चुकी हैं, कितने अफराद बगैर कवायद और जवाबित के जो है वो भर्ती किए जा चुके थे, और किस तरह जो है साबका मुलाजमीन को अब तंग किया जा रहा है। जो शरीफ थे उनको तंग किया जा रहा है, जो मुलव्विस थे वो जनाब मजे कर रहे हैं। तो बात यह है कि जब आप कौमी असेंबली में दाखिल होते हैं गेट नंबर 5 के साथ, तो आपको वहां पर दो तस्वीरें जो हैं, जिस तरह आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, दो तस्वीरें आपको चिस्पा होती नजर आएंगी। इनमें से एक साहब जो हैं वो ग्रेड 21 के फयाज शाह हैं, जो एडिशनल सेक्रेटरी कौमी असेंबली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के तौर पर अब से 2-3 महीने कबल जो है वो रिटायर्ड हुए हैं। और उनके साथ इंप्लीमेंटेशन कमेटी के इनाम साहब हैं, जो 19वें ग्रेड में जो है वो रिटायर्ड हो चुके हैं। ये माजरा क्या है? माजरा ये है कि कुछ अरसा कबल जब ये हुकूमत बनी तो पता चला कि यहाँ पर 600 के करीब जो है कवायद और जवाबित से हटकर लोग भर्ती किए गए हैं, जिनमें से कुछ लोगों ने 100, 150, 180 अफराद तक भर्ती किए हैं। इसके बाद आते हैं दूसरी जानिब के कौमी असेंबली में 150 के करीब यहां पर सिक्योरिटी एहलकार हैं, जिन पे 12 करोड़ रुपए उनकी यूनिफॉर्म पर खर्च किए गए। उसके बाद आते हैं कौमी असेंबली के अहाते में एक फुआरा बना हुआ है जिस पर 4 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसी तरह पार्लियामेंट लॉजिस के सामने एक छोटा सा पार्क बनाया जा रहा है जिसमें मोनूमेंट है, जिसमें अभी तक 22 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। एक साहब ने तो इंतहाई कर दी कि नेट कनेक्शन पे, इंटरनेट के कनेक्शन पे जो सर्चिंग होती है उसका एक जाली बिल जो है 12 करोड़ रुपए का गूगल का बना के वो पास करवा लिया। और उन्होंने जब दूसरा एक बिल बनाया 4 करोड़ रुपए का, तो वहां पे एक शरीफ किस्म के डीजी साहब थे, तारिक भट्टी साहब, उन्होंने उस पर एतराज लगा दिया। और उसके बाद उनका जीना हराम हो गया। जब तक वो रिटायर्ड नहीं हुए उनका जीना हराम किए रखा। और उसके बाद क्या होता है कि वो 4 करोड़ तो नहीं हुए, लेकिन उस साहब कुछ दिनों के लिए वो खामोश जरूर बैठे रहे, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ। इसके बाद जनाब साहब जनरल कियानी के बेटे हैं, झेलम से ताल्लुक है, उनका एमएनए है, उनको एक कमेटी सौंपी गई कि आप इसका जायजा लें कि कितने अफराद जो हैं कब कब और कैसे कैसे भर्ती किए गए हैं। तो उसमें 2-3 नाम तो ऐसे थे कि उन्होंने फौरन ही हाथ खड़े किए कि एफआईए में और नेब में धक्के खाने से बेहतर है कि अपनी मुलाजमत ही छोड़ दे। उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली। एक साहब जो थे जो मुसलसल एक्सटेंशन पे आ रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजिम थे, री इंस्टेट हुए थे, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए जब बात आई कि 100 बंदे उन्होंने भर्ती किए हैं। ये एक बहती नदी है जो चली जा रही है। मुझे हैरत इस बात पे हुई कि आखिरकार जो ग्रेड 21 के शरीफ अफसरान थे उनकी तस्वीरें आप लोगों ने चिस्पा कर दी। आपके कुलीग थे, आपको शर्म नहीं आया कि एक दफा उनसे बात कर लेते। मेरी अभी कुछ देर कबल जो है इनाम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा शायद इस हवाले से कोई गलत फहमी पैदा हुई। मुहतात अल्फाज में तो उनका यही कहना था, लेकिन मुझे हैरत ये हुई कि ट्रांसपोर्ट सेक्शन में एक ड्राइवर जो जाली अफसर बनकर कौमी असेंबली के अंदर जाली इंटरव्यू, जाली टेस्ट करवाता था, वो तो आ रहा है और जा रहा है। और मौके पर एफआईए ने उसे 62 लाख रुपए जो थे, बिल्कुल 62 लाख रुपए उससे रिकवर किए थे कौमी असेंबली के अंदर से। और तकरीबन इतनी ही रकम जो थी, 1 करोड़ से ऊपर की रकम उसके घर से बरामद हुई थी, उसको भी बचाने की कोशिश की गई। उस ड्राइवर को ये वारदात ये थी कि ड्राइवर साहब जाली एंट्री पास बनाते थे। मुख्तलिफ यहाँ पे जो लोग थे वो आते थे, 2-3 बंदे जो है वो जाली अफसर बन जाते थे। जाली अफसर बनने के बाद वो इंटरव्यू होते थे, टेस्ट होते थे, और उसके बाद उनसे पैसे लिए जाते थे। भाई बात तो ये कि क्या एक ड्राइवर ये कर सकता है? क्या एक ड्राइवर की इतनी मजाल है जनाब स्पीकर साहब, इतनी मजाल है कि वो ये करे? लेकिन उसने किया और धड़ल्ले से किया। कौन कौन उसके पुश पे थे आज तक नहीं पता चला। हाई कोर्ट तक उसका मामला गया जमानत का, आप लोग भी लगे रहे। आखिर क्या वजह है? ये साहब कौन है जो एसएसजी की वर्दी पहना के अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड कौमी असेंबली के अंदर रखता है? ये कौन से साहब है आखिरकार? मुझे तो हैरत हुई परसों रात उसको देख के।
कि जनाब साहब कमांडो की यूनिफॉर्म पहना के उसको डायरी तमाई हुई एक साहब ने, और जनाब साहब वो मटर गश्त कर रहे हैं। भाई बात बताने का मकसद यह है कि जनाब स्पीकर साहब, आपने करना है तो उन यूनिफॉर्म का ऑडिट करवाएं, आपने ऑडिट करवाना है तो जो मोनूमेंट बन रहा है उसका करवाएं। जनाब स्पीकर साहब, आपने ऑडिट करवाना है तो उस फुआरे का कराएं, शोहदा के वो मोनूमेंट का करवाएं। आपने करना है तो वो जो 600 बंदे भर्ती हुए और कैसे भर्ती हुए और उनको कैसे प्रमोशन दी गई उनकी बात करें। आपकी भी नेकनामी पे सवाल उठता है। आपने तो कमेटी बना दी थी, अब उस कमेटी का रिजल्ट क्या निकलेगा, उसमें कौन कौन लोग मुलव्वस थे, किस किस ग्रेड के मुलव्वस थे, ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। डिटेल आपके पास सारी है, फाइलें जनाब साहब सारी मौजूद हैं। वो MNA साहब जो हैं, उनसे बिलाल साहब से भी बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। ताहम बात फिर यही आ जाती है कि कौमी असेंबली में ये शख्सियत कौन है जो सबको चला रहा है। आप इस बात को देखें कि कौन सी सरकारी गाड़ियां हैं जो रोजाना G13 से दूध लेने के लिए रवात तक जाती है, दिन में 2-2 दफा। आप उनका पता करवाएं। वो कौन सी सरकारी गाड़ियां हैं जो फैसलाबाद तक जाती हैं और आती हैं, आप जरा उनका पता करवाएं। ये किन के नाम पे इशू हुई है, मोनेटाइज पॉलिसी के तहत उनको अलाउ भी है या नहीं, वो आगे अलाउंस भी ले रहे। किसने अपने बेटों को किस तरह भर्ती करवाया और किस तरह अगले 17वें 18वें ग्रेड तक वो लेकर आए, कौन थे वो लोग, कौन है वो लोग, ये आपको बताना चाहिए। जो कमेटी आपने बनाई थी उसका रिजल्ट भी आना चाहिए। आज इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।